अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शांति देवी, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज कानून की बात में हम जानेंगे कि जब कोई लेडी कोर्ट में जाती है अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ दावा दायर करने, तो वो क्या क्या चीज़ें मांग सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। अक्सर लेडीज़ की तरफ से ये सवाल आता है कि अगर वो अपने हस्बैंड से सेपरेशन ले या अपने लिए ख़र्चा मांगे या अपने बच्चों के लिए ख़र्चा मांगे, तो क्या वो अलग अलग दावा दायर करेगी। जी वालेकुम सलाम व्यूअर्स, अक्सर ये सवाल हमें लिटरली सुनने को मिलता है जब भी हमारी कोई ऐसी महिलाएं या लेडी जो हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तो वो बड़ा परेशानी का शिकार रहती हैं। अक्सर औरतों की ये शिकायत मिलती है हमें कि हमें मियाँ ने घर से मार पीट के निकाल दिया और वो घर बसाना भी चाहती हैं, लेकिन औरत को ये होता है कि हमारे पास शायद खुला लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो मैं आने वाली हर अपनी लेडी क्लाइंट को ये मशवरा देता हूँ कि हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये है कि अगर आप दोबारा से घर में वापस जाना चाहें तो आप दोबारा से रीपजेज हो सकती हैं। तो आप अगर दोबारा वापस जाना चाहें तो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपको दोबारा घर भिजवा सकते हैं। और अगर आपको अलग घर चाहिए, जिस तरह से बहुत सी लेडीज़ का ये मसला होता है कि सास ससुर देवर देवरानी या नंदें जो हैं वो भी जुल्म करती हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उनको जो है वो अलग से भी रिहाइश कोर्ट के थ्रू दिलवाई जा सकती है। लेकिन अगर कहीं मामला अलीदगी का ही है, औरत ने खुला लेनी है, या फिर अगर औरत खुला लेना नहीं चाहती, वो अपने मायके में है, तो ख़र्चा उसको अगर चाहिए अपने लिए या बच्चों के लिए, तो देखें, हम जब भी एक औरत फैमिली कोर्ट में केस फाइल करने अपने लिए आती है, तो वो एक ही केस में अगर उस औरत को खुला चाहिए तो वो उसमें खुला मांग सकती है। उसको अपने लिए ख़र्चा चाहिए प्रेजेंट और पास्ट का। हमने बहुत बार देखा कि औरतें कहती हैं कि हमें मियाँ जब हम वहाँ रहते थे वो ख़र्चा नहीं देता था। तो अगर आप ये कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि आपको पास्ट मेंटेनेंस नहीं मिली, तो आप बिल्कुल उसी केस में पास्ट मेंटेनेंस भी मांग सकती हैं। प्रेजेंट मेंटेनेंस, जब सपोज़ करें आपको 6 महीने हो गए, मियाँ ने घर से निकाल दिया और आप 6 महीने से मायके में हैं या 7 महीने से 1 साल से, तो आप जितना अरसा मायके में हैं वो ख़र्चा भी आप अपने लिए मांग सकती हैं। और फिर खुला के बाद इद्दत का जो आपने टाइम गुजारना है, इद्दत का ख़र्चा भी आप मांग सकते हैं। और फिर साथ साथ अगर बच्चे हैं आपके पास, तो आप बच्चों का ख़र्चा भी उसी केस में मांग सकते हैं। और फिर बहुत बार हमने ये भी देखा कि औरतों की डिलीवरी होती है, वो अपने माँ बाप के घर होती हैं, मियाँ जो है वो हॉस्पिटल का ख़र्चा भी नहीं करता। तो अगर ऐसे कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तो आप वो भी मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो कर सकती हैं। और फिर कानून जिस तरह से सबूत मांगता है, तो इस तरह के आपके पास जो भी एविडेंस रेलिवेंट हों, आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो स्कूल का आपके पास एडमिशन कार्ड होगा, या जो हम मंथली फ़ीस पे करते हैं उसकी कोई रिसिप्ट्स होंगी, तो आप अपना जो दावा दायर करें, कोशिश करें उस दावे में वो सारी चीज़ें लगाएं। और फिर अगर आपको अपने मियाँ आपके जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, आपके पास उनकी कोई ऐसे इनकम के एविडेंस हैं, तो वो भी आप उस दावे में लगाएं। और आप एक ही केस में ये सारी चीज़ें, आप अपना ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा, सेपरेशन, और फिर जहेज़ का सामान अगर आपका वहाँ है, आपके जो डावरी आर्टिकल है वो, और फिर आप अपना हक मेहर मियाँ से मांग सकते हैं। हाँ, लेकिन खुला के लिए ये है कि कोर्ट ये कहती है कि जब औरत खुला लेने के लिए आती है तो उसे हक मेहर जो है वो फॉरगो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। या बहुत बार हमने देखा कि कोर्ट जो है वो आधा हक मेहर जो है वो बीवी को मतलब मिलता है, या बीवी ने लिया हुआ है तो उसको आधा जो है वो माफ़ करना पड़ता है। तो काइंडली आप एक ही केस में ये सारी चीज़ें कोर्ट से मांग सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।